दोस्तों, T20 विश्व कप में आज बल्लेबाजी का ऐसा तूफान आया जिसने सभी के होश उड़ा दिए। वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे के बीच खेले गए मुकाबले में चौकों और छक्कों की ऐसी बारिश हुई कि सभी गेंदबाजों की मानो धज्जियां उड़ गई हों। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोरबोर्ड पर T20 क्रिकेट इतिहास के सबसे बड़े स्कोर में से एक लक्ष्य खड़ा कर दिया। शिमरॉन हेटमायर और रोवमैन पॉवेल ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से जिम्बाब्वे को चुन चुन कर धो डाला और खड़ा कर दिया क्रिकेट इतिहास के सबसे बड़े स्कोरों में से एक, जिसके जवाब में उतरी जिम्बाब्वे की टीम पत्तों की तरह उड़ गई और इस महामुकाबले में पूरे मैच का रुख मिनटों में बदल गया। जी हां दोस्तों, तो ऐसे में इस हाई वोल्टेज रोमांचक महामुकाबले में क्या कुछ हुआ, वह सब हम आपको आगे बताने वाले हैं। मगर उससे पहले अगर आप भी T20 वर्ल्ड कप में खेले गए इस रोमांचक मुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिए। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट 500 लाइक है, तो दिल से एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आपको बता दें कि इस समय T20 विश्व कप अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंच चुका है, जिसके अंतर्गत सुपर 8 के मुकाबले खेले जा रहे हैं। ऐसे में एक और खतरनाक महामुकाबला आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया, जहां आज इस मुकाबले में शाई होप की खतरनाक वेस्टइंडीज के सामने सिकंदर रज़ा की खूंखार जिम्बाब्वे टीम मौजूद थी। इस महामुकाबले में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो सिक्का जिम्बाब्वे के पक्ष में गिरा और जिम्बाब्वे ने बिना देर किए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और आज वेस्टइंडीज को पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आमंत्रित किया। ऐसे में जब मुकाबले की शुरुआत हुई तो वेस्टइंडीज की तरफ से 2 बड़े बल्लेबाज मैदान पर उतरे। आज इस महामुकाबले में ब्रैंडन किंग और कप्तान शाई होप के कंधों पर अपनी टीम को विस्फोटक शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। ऐसे में जिम्बाब्वे की तरफ से पहला ओवर लेकर आए रिचर्ड नगरवा ने अपने पहले ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा पेश किया और सिर्फ 4 रन दिए। लग रहा था कि जिम्बाब्वे अपने खतरनाक अंदाज में आज इस मैच को आगे ले जाएगी। शुरुआती ओवरों में कोई ज्यादा बड़ी बाउंड्री भी देखने को नहीं मिली, मगर तीसरा ओवर लेकर जब फिर से रिचर्ड नगरवा आए तो यहीं से ब्रैंडन किंग ने अपना बल्ला खोला और दूसरी गेंद पर पुल शॉट लगाकर एक शानदार गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। लेकिन ब्रैंडन किंग ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और इसी ओवर की चौथी गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में तामिंसा मुसेकिवा के हाथों कैच आउट हो गए और 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। तीसरे ही ओवर में पहला बड़ा विकेट गंवाने के बाद वेस्टइंडीज ने शिमरॉन हेटमायर को बल्लेबाजी के लिए मैदान पर भेजा और उन्होंने आते ही अगली गेंद पर चौका लगाकर अपना इरादा साफ कर दिया। अब ऐसे में शिमरॉन हेटमायर और शाई होप ने पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। चौथा ओवर जब ब्लेसिंग मुजरबानी को दिया गया तो शिमरॉन हेटमायर ने दूसरी गेंद पर शानदार पुल शॉट के दम पर एक चौका जड़ दिया। देखते ही देखते 4 ओवर में वेस्टइंडीज की टीम 29 रन तक पहुंच गई थी। आज जिम्बाब्वे कसी हुई गेंदबाजी कर रही थी, मगर 5वां ओवर जब रिचर्ड नगरवा लेकर आए तो शिमरॉन हेटमायर ने इस ओवर की दूसरी और तीसरी गेंद पर बैक टू बैक 2 चौके लगाकर अपनी टीम को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। अब यहां से कप्तान शाई होप का बल्ला भी चल पड़ा। ओवर की अंतिम गेंद पर उन्होंने मिड ऑफ फील्डर के ऊपर से शानदार पंच खेलते हुए गेंद को सीधी बाउंड्री के पार 4 रन के लिए भेज दिया। इस ओवर में कुल 17 रन आए और 5 ओवर में 1 विकेट खोकर वेस्टइंडीज ने 46 रन बना लिए थे। हालांकि शुरुआत में कसी हुई गेंदबाजी ने वेस्टइंडीज को दबाव में रखा था और कहीं ना कहीं टीम प्रेशर में दिखाई दे रही थी। 6वें ओवर में जब ब्रैड इवांस गेंदबाजी करने आए तो शाई होप ने चौथी गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया और इसके साथ ही वेस्टइंडीज ने 1 विकेट खोकर अपने 50 रन भी पूरे कर लिए। मगर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर ब्रैड इवांस ने बेहतरीन वापसी करते हुए शाई होप को ब्रायन बेनेट के हाथों कैच आउट करा दिया। 14 रन बनाकर कप्तान पवेलियन लौट गए और 54 रन के स्कोर पर वेस्टइंडीज को दूसरा बड़ा झटका लग चुका था। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए रोवमैन पॉवेल को मैदान पर भेजा गया। शुरुआत में बेहतरीन गेंदबाजी ने आज जिम्बाब्वे को खतरनाक तरीके से मैच में बनाए रखा था। विंडीज को हाथ खोलने के मानो मौके ही नहीं मिल रहे थे, मगर पावर प्ले के अगले ओवर में
शिमरॉन हेटमायर का खूंखार अंदाज देखने को मिला। जब 7वां ओवर लेकर ग्राहम क्रीमर आए तो शिमरॉन हेटमायर ने 5वीं गेंद पर बेहतरीन संपर्क के साथ गेंद को हवाई यात्रा पर भेजते हुए 6 जड़ दिया। उनका बल्ला यहीं नहीं रुका। ओवर की अंतिम गेंद पर पूरी ताकत से मिड विकेट की ओर स्लॉग शॉट खेलते हुए एक और छक्का जड़ दिया। बैक टू बैक 2 छक्कों के साथ इस ओवर में 17 रन बने और टीम 72 रन तक पहुंच गई। यहां से मानो वेस्टइंडीज ने फिर मुड़कर नहीं देखा। 8वां ओवर जब कप्तान सिकंदर रज़ा लेकर आए तो इस ओवर में शिमरॉन हेटमायर ने एक और पुल शॉट लगाकर गेंद को गगनचुंबी सैर पर भेज दिया और 6 रन हासिल किए। उनका बल्ला अब पूरी तरह रंग में आ चुका था। चौथी गेंद पर उन्होंने आगे बढ़कर लेग साइड की ओर हवा में शॉट खेला और बीच बल्ले से ऐसा शानदार संपर्क किया कि गेंद सीधे स्टैंड्स में जाकर गिरी। फिर 5वीं गेंद पर शानदार स्लॉग स्वीप लगाते हुए मिड विकेट की दिशा में एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इसके साथ ही शिमरॉन हेटमायर ने महज 19 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। उनकी बल्लेबाजी देखकर मैदान तालियों से गूंज उठा। 2 विकेट खोकर 8 ओवर में टीम 92 रन बना चुकी थी। भले ही विकेट गिरे थे मगर यहां से वेस्टइंडीज बिल्कुल अलग अंदाज में खेलती नजर आ रही थी। 9वां ओवर लेकर फिर ग्राहम क्रीमर आए तो रोवमैन पॉवेल ने तीसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर टीम का स्कोर 98 रन तक पहुंचा दिया। 10वां ओवर जब कप्तान सिकंदर रज़ा लेकर आए तो इस ओवर की पहली ही गेंद पर शिमरॉन हेटमायर ने गगनचुंबी छक्का जड़ते हुए वेस्टइंडीज के 100 रन भी पूरे कर दिए। गेंद स्टैंड्स में उड़ती हुई दिखाई दे रही थी। अब यहां से तो मानो शिमरॉन हेटमायर रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और वह आज जिम्बाब्वे को चुन चुनकर कूट रहे थे। दूसरी गेंद पर उन्होंने कट शॉट लगाकर चौका जड़ा तो ओवर की अंतिम गेंद पर छोटी लेंथ की गेंद को पॉइंट की ओर काटते हुए एक और चौका लगा दिया। 17 रन के इस ओवर के साथ 10 ओवर में वेस्टइंडीज ने 2 विकेट खोकर 115 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे। शानदार शुरुआत के बावजूद अब जिम्बाब्वे की टीम पसीना बहाती नजर आ रही थी। मुकाबला पूरी तरह वेस्टइंडीज की गिरफ्त में आ चुका था और जिम्बाब्वे के गेंदबाजों को वापसी का कोई मौका नहीं मिल रहा था। इसके बाद जब 12वां ओवर ब्रैड इवांस लेकर आए तो रोवमैन पॉवेल ने 5वीं गेंद पर शानदार फ्लिक शॉट खेलते हुए एक और छक्का जड़ दिया और टीम का स्कोर 131 रन तक पहुंचा दिया। 13वां ओवर करने की जिम्मेदारी जब डियोन मेयर्स को दी गई तो शिमरॉन हेटमायर ने पहली ही गेंद पर कट शॉट खेलकर चौका लगा दिया और अपने शतक की ओर बढ़ते नजर आए। उन्हें देख रोवमैन पॉवेल भी कहां रुकने वाले थे। तीसरी गेंद पर शॉर्ट पिच गेंद को मिड विकेट की ओर भेजते हुए चौका जड़ दिया। ओवर की अंतिम गेंद पर पॉवेल ने गगनचुंबी छक्का लगाकर वेस्टइंडीज के 150 रन भी पूरे कर दिए। 13 ओवर में यह स्कोर साफ संकेत दे रहा था कि आज वेस्टइंडीज इतिहास रचने के मूड में है। जिम्बाब्वे की टीम, जिसे इस वर्ल्ड कप में अब तक कोई नहीं हरा पाया था, आज हार की ओर बढ़ती नजर आ रही थी। 14वां ओवर जब ब्रैड इवांस को सौंपा गया तो रोवमैन पॉवेल ने शानदार टाइमिंग के साथ झन्नाटेदार छक्का जड़ा। फिर चौथी और 5वीं गेंद पर बैक टू बैक 2 चौके लगाकर टीम को 14 ओवर में 169 रन तक पहुंचा दिया। एक तरफ शिमरॉन हेटमायर जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे तो दूसरी ओर रोवमैन पॉवेल भी अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे। दोस्तों, पारी के 15वें ओवर में जब ग्राहम क्रीमर आए तो शिमरॉन हेटमायर ने दूसरी गेंद को भांपते हुए स्लॉग स्वीप लगाया और गेंद को हवाई यात्रा पर भेजते हुए गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। मानो साफ कर दिया हो कि आज वह शतक के इरादे से उतरे हैं। लेकिन अगली ही गेंद पर ग्राहम क्रीमर ने वापसी करते हुए हेटमायर को कैच आउट करा दिया और पवेलियन की राह दिखा दी। इसी के साथ 122 रन की शानदार साझेदारी का अंत हुआ और शिमरॉन हेटमायर 85 रन की विस्फोटक पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। हालांकि स्कोर इतना बढ़ चुका था कि विकेट लेने के बावजूद भी आज जिम्बाब्वे को कोई खास राहत मिलने वाली नहीं थी। अगली ही गेंद पर एक सिंगल लेकर रोवमैन पॉवेल ने इस मुकाबले में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। एक तरफ बड़ा विकेट गिरा था, लेकिन दूसरी ओर रोवमैन पॉवेल पूरे आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। 16वां ओवर
जब खुद सिकंदर रजा लेकर आए तो रोवमैन पॉवेल ने इस ओवर की दूसरी गेंद पर उसे हवाई यात्रा पर भेजते हुए गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। ओवर की अंतिम गेंद पर फ्री हिट का फायदा उठाते हुए नए बल्लेबाज शेरफेन रदरफोर्ड ने चौका लगा दिया। अब 16 ओवर में वेस्टइंडीज 3 विकेट खोकर 194 रन बना चुकी थी, यानी एक विशाल स्कोर बनना तय नजर आ रहा था। 17वें ओवर में ब्लेसिंग मुजरबानी ने अपनी टीम को थोड़ी राहत दिलाई और पहली ही गेंद पर रोवमैन पॉवेल को तामसिंगा मुसेकिवा के हाथों कैच आउट करा दिया। रोवमैन पॉवेल 59 रन की विस्फोटक पारी खेलकर पवेलियन लौटे। हालांकि यहां से अगर वेस्टइंडीज धीमा भी खेलती तो बड़ा स्कोर बन चुका था। नए बल्लेबाज के रूप में रोमारियो शेफर्ड मैदान पर आए। रोमारियो शेफर्ड और शेरफेन रदरफोर्ड मिलकर टीम को दमदार फिनिश देना चाहते थे। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर शेरफेन रदरफोर्ड ने ब्लेसिंग मुजरबानी को चौका जड़ा तो अंतिम गेंद पर फाइन लेग की दिशा में गेंद को हवाई यात्रा पर भेजते हुए गगनचुंबी छक्का लगा दिया। देखते ही देखते वेस्टइंडीज 200 के पार पहुंच चुकी थी। यहां से जिम्बाब्वे की हार लगभग तय नजर आने लगी थी। 18वां ओवर जब ब्रैड इवांस लेकर आए तो रोमारियो शेफर्ड ने 5वीं गेंद पर शानदार टाइमिंग के साथ लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए छक्का जड़ दिया। 18 ओवर में स्कोरबोर्ड पर 216 रन दर्ज हो चुके थे। अभी भी 2 ओवर बाकी थे। 19वां ओवर लेकर रिचर्ड नगरवा आए तो रोमारियो शेफर्ड ने दूसरी गेंद पर डीप पॉइंट की ओर खूबसूरत कट शॉट खेला और एक और शानदार छक्का जड़ दिया। आज मानो चौकों से ज्यादा छक्कों की बरसात हो रही थी। अगली गेंद पर आगे डाली गई गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से हवाई यात्रा पर भेजते हुए शेफर्ड ने एक और शानदार छक्का लगा दिया और टीम का स्कोर 229 रन तक पहुंच गया। लेकिन अगली ही गेंद पर रिचर्ड नगरवा ने वापसी की और रोमारियो शेफर्ड का कैच रायन बर्ल ने लपक लिया। 229 रन पर वेस्टइंडीज की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। रोमारियो शेफर्ड 21 रन बनाकर आउट हो गए। नए बल्लेबाज के रूप में ऑलराउंडर जेसन होल्डर मैदान पर आए, मगर इस ओवर की अंतिम गेंद पर शेरफेन रदरफोर्ड ने एक और बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को स्टैंड्स में 6 रन के लिए भेज दिया और टीम का स्कोर 236 रन तक पहुंचा दिया। अब आखिरी ओवर लेकर जब ब्लेसिंग मुजरबानी आए तो इस ओवर में नए बल्लेबाज जेसन होल्डर का विस्फोट देखने को मिला। पहली 2 गेंदों पर उन्होंने आसमानी छक्के जड़ दिए और बता दिया कि वेस्टइंडीज जिस ताकतवर बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है, आज वही अंदाज मैदान पर दिखाई देगा। इसी के साथ T20 विश्व कप 2026 का सबसे बड़ा स्कोर बनता नजर आ रहा था। लेकिन अगली ही गेंद पर ब्लेसिंग मुजरबानी ने वापसी करते हुए जेसन होल्डर को टोनी मुनियोंगा के हाथों कैच आउट करा दिया। जेसन होल्डर 13 रन की विस्फोटक पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। 248 रन के स्कोर पर वेस्टइंडीज 6 बड़े विकेट गंवा चुकी थी। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में मैथ्यू फोर्ड मैदान पर आए। ओवर की अंतिम गेंद पर शेरफेन रदरफोर्ड ने चौका लगाते हुए टीम को 6 विकेट के नुकसान पर 254 रन तक पहुंचा दिया। इस तरह जिम्बाब्वे के सामने 255 रन का पहाड़ जैसा विशाल लक्ष्य रख दिया गया। ऐसे में इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने के लिए जिम्बाब्वे की ओर से 2 बल्लेबाज मैदान पर उतरे। आज के मुकाबले में ताड़ीवनाशय मारूमनी और ब्रायन बेनेट के कंधों पर टीम को विस्फोटक शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। पारी का पहला ओवर लेकर जब अकील हुसैन आए तो जिम्बाब्वे ने पहली ही गेंद से अपने इरादे साफ कर दिए कि वे मुकाबले को एक तरफा नहीं होने देंगे। इतने बड़े स्कोर का पीछा करते हुए मारूमनी ने तीसरी ही गेंद पर शानदार स्वीप शॉट लगाते हुए चौका जड़ दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने घुटना टेककर जबरदस्त स्लॉग स्वीप खेला और गेंद को दर्शकों के बीच गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया। पहले ओवर से 10 रन आए और साफ हो गया कि 250 जैसे बड़े लक्ष्य के लिए जिम्बाब्वे को आक्रामक क्रिकेट ही खेलना होगा। दूसरा ओवर मैथ्यू फोर्ड को सौंपा गया। इस ओवर की दूसरी गेंद पर ब्रायन बेनेट ने ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद पर शानदार कट शॉट खेलते हुए पॉइंट की दिशा में चौका बटोर लिया। मारूमनी भी पीछे नहीं रहे और 5वीं गेंद पर बेहतरीन टाइमिंग के साथ चौका जड़ दिया। देखते ही देखते स्कोर 20 रन तक पहुंच गया। लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर वेस्टइंडीज ने जोरदार वापसी की।
मैथ्यू फोर्ड ने ताड़िवनाशे मारुमनी को शिमरॉन हेटमायर के हाथों कैच आउट करा दिया। 14 रन की तेज तर्रार पारी खेलकर मारुमनी पवेलियन लौट गए। पहला झटका लगने के बाद दबाव बढ़ चुका था। तीसरा ओवर फिर से अकील हुसैन लेकर आए और इस बार उन्होंने कमाल कर दिया। ब्रायन बेनेट पहली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए और बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। जिम्बाब्वे को दूसरा बड़ा झटका लग चुका था। अकील यहीं नहीं रुके। नए बल्लेबाज रयान बर्ल भी ज्यादा देर टिक नहीं पाए और ओवर की चौथी गेंद पर शिमरॉन हेटमायर के हाथों कैच आउट हो गए। वे भी शून्य पर चलते बने। देखते ही देखते जिम्बाब्वे ने अपने 3 बड़े विकेट गंवा दिए थे और अकील हुसैन का यह ओवर टीम के लिए किसी बुरे सपने से कम साबित नहीं हुआ। इसके बाद कप्तान सिकंदर रजा बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे। 3 ओवर में 20 रन पर 3 बड़े विकेट गंवाकर जिम्बाब्वे की स्थिति बेहद नाजुक हो चुकी थी। ऐसे में चौथा ओवर लेकर मैथ्यू फोर्ड आए। नए बल्लेबाज के रूप में डियॉन मेयर्स क्रीज पर थे और उन्होंने दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका जड़कर अपने इरादे जाहिर कर दिए। सभी जानते हैं कि इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते समय अगर आप रुक कर खेलेंगे तो रिक्वायर्ड रन रेट लगातार बढ़ती जाएगी। ऐसे में खुलकर शॉट खेलने ही एकमात्र विकल्प था, लेकिन जिम्बाब्वे की कोशिशें बार बार नाकाम साबित हो रही थीं। 5वां ओवर फिर से अकील हुसैन लेकर आए। इस ओवर की दूसरी गेंद पर डियॉन मेयर्स ने क्रीज में रहते हुए थर्ड मैन की दिशा में बेहतरीन पंच लगाया और चौका बटोर लिया। उनका बल्ला यहीं नहीं रुका। 5वीं गेंद पर उन्होंने मिड विकेट की ओर दमदार स्लॉग स्वीप खेलते हुए गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। 5 ओवर के बाद जिम्बाब्वे का स्कोर 36 रन तक पहुंच गया था। स्कोरबोर्ड भले ही आगे बढ़ रहा था, लेकिन 250 जैसे विशाल लक्ष्य के मुकाबले यह रफ्तार काफी धीमी नजर आ रही थी और टीम अभी भी काफी पीछे थी। 6ठा ओवर लेकर एक बार फिर मैथ्यू फोर्ड आए। डियॉन मेयर्स ने यहां आक्रामक तेवर दिखाते हुए पहली ही गेंद पर लंबा छक्का जड़ दिया, लेकिन पावर प्ले खत्म होने तक जिम्बाब्वे की हालत संभली नहीं थी। 6 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर टीम ने सिर्फ 47 रन बनाए थे। हर गेंद के साथ वेस्टइंडीज जीत की ओर बढ़ती दिख रही थी। हालांकि सिकंदर रजा और डियॉन मेयर्स की जोड़ी मैच को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दबाव साफ नजर आ रहा था। अगर यहां से तेज बल्लेबाजी नहीं होती तो हार लगभग तय थी। 7वां ओवर लेकर गुडाकेश मोती आए। डियॉन मेयर्स ने तीसरी गेंद पर मिड ऑफ की दिशा में शानदार चौका जड़ा और उम्मीद जगाई, लेकिन अगली ही गेंद पर गुडाकेश मोती ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। 28 रन की तेज तर्रार पारी खेलकर डियॉन मेयर्स पवेलियन लौट गए। इसी के साथ जिम्बाब्वे ने अपने 50 रन भी पूरे कर लिए, लेकिन चौथा बड़ा झटका टीम को गहरा नुकसान पहुंचा चुका था। 4 बड़े विकेट गिरने के बाद नए बल्लेबाज के रूप में टोनी मुन्योंगा मैदान पर आए। इस बीच सिकंदर रजा ने ओवर की अंतिम गेंद पर शानदार कट शॉट खेलकर चौका बटोरा और 7 ओवर के बाद जिम्बाब्वे का स्कोर 57 रन तक पहुंच गया। 8वां ओवर शमर जोसेफ लेकर आए। सिकंदर रजा ने तीसरी गेंद पर फील्डर के ऊपर से लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए थर्ड मैन की दिशा में बेहतरीन चौका जड़ दिया। जिम्बाब्वे रन गति बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दिए गए विशाल लक्ष्य के सामने वेस्टइंडीज के गेंदबाज पूरी तरह हावी नजर आ रहे थे। पिच सपाट जरूर थी, मगर गेंदबाज सधी हुई लाइन लेंथ से रन लुटाने को तैयार नहीं थे। 9वें ओवर में गुडाकेश मोती आए, जहां टोनी मुन्योंगा ने एक छक्का जरूर लगाया, लेकिन बढ़ती रन रेट के सामने वह नाकाफी साबित हो रहा था। 10वें ओवर में शमर जोसेफ की चौथी गेंद पर सिकंदर रजा ने मिड विकेट की ओर जबरदस्त पुल शॉट लगाते हुए गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। 10 ओवर के बाद जिम्बाब्वे 87 रन तक पहुंच चुकी थी, लेकिन 4 बड़े विकेट गिर चुके थे। अब जीत के लिए आखिरी 60 गेंदों में पहाड़ जैसा लक्ष्य हासिल करना था। वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप अपनी टीम के गेंदबाजों के प्रदर्शन से बेहद खुश नजर आ रहे थे। 11वां ओवर लेकर गुडाकेश मोती आए। सिकंदर रजा ने दूसरी गेंद पर शानदार छक्का झड़कर उम्मीद जगाई, लेकिन अगली ही गेंद पर मोती ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। 27 रन बनाकर कप्तान पवेलियन लौट गए और 94 रन पर आधी जिम्बाब्वे टीम आउट हो चुकी थी। नए बल्लेबाज तासिंगा मुसेकिवा आए, मगर अगली ही गेंद पर
वे भी क्लीन बोल्ड हो गए और बिना खाता खोले लौट गए। अब 6 विकेट गिर चुके थे। ब्रैड इवांस नए बल्लेबाज के रूप में मैदान पर आए। अब मुकाबला औपचारिकता की ओर बढ़ता दिख रहा था। 12वें ओवर में जेसन होल्डर के खिलाफ इवांस ने शानदार फ्लिक शॉट लगाकर चौका जड़ा। इसी के साथ जिम्बाब्वे ने 6 विकेट पर 100 रन पूरे किए। वेस्टइंडीज पूरी तरह मैच पर नियंत्रण बना चुकी थी। 13वें ओवर में गुडाकेश मोती ने एक और झटका दिया। दूसरी गेंद पर टोनी मुन्योंगा को शमर जोसेफ के हाथों कैच आउट करा दिया। 14 रन बनाकर वे पवेलियन लौटे और 101 रन पर 7 विकेट गिर गए। ग्रीम क्रेमर क्रीज पर आए, लेकिन 14वें ओवर में जेसन होल्डर ने उन्हें भी कैच आउट कराकर जिम्बाब्वे को 102 पर 8वां झटका दे दिया। ब्लेसिंग मुजरबानी नए बल्लेबाज के रूप में आए, मगर 15वें ओवर में अकील हुसैन ने उन्हें शमर जोसेफ के हाथों कैच आउट करा दिया। 103 रन पर 9 विकेट गिर चुके थे। आखिरी बल्लेबाज रिचर्ड नगारवा आए और ओवर की अंतिम गेंद पर अकील हुसैन को शानदार छक्का जड़ दिया। 15 ओवर में जिम्बाब्वे 109 रन तक पहुंची, लेकिन जीत अब लगभग असंभव थी। 16वें ओवर में जेसन होल्डर के खिलाफ ब्रैड इवांस ने आक्रामक रुख अपनाया। दूसरी गेंद पर चौका, तीसरी पर मिड विकेट की ओर छक्का और चौथी पर एक और बड़ा 6 जड़ते हुए इस ओवर से 18 रन बटोरे। स्कोर 127 तक पहुंच गया। 17वें ओवर में शमर जोसेफ आए और इवांस ने पहली गेंद पर ही छक्का जड़ दिया। 5वीं गेंद पर एक और 6 और आखिरी गेंद पर थर्ड मैन की दिशा में शानदार शॉट लगाकर फिर छक्का। 20 गेंदों में 43 रन पूरे हो चुके थे और स्कोर 145 तक पहुंच गया था। 18वें ओवर में मैथ्यू फोर्ड ने आखिरकार ब्रैड इवांस को थर्ड मैन की दिशा में अकील हुसैन के हाथों कैच आउट करा दिया। 21 गेंदों में 43 रन की तेज तर्रार पारी का अंत हुआ और 147 रन पर पूरी जिम्बाब्वे टीम ऑल आउट हो गई। वेस्टइंडीज ने यह मुकाबला 107 रन के बड़े अंतर से जीत लिया और पॉइंट्स टेबल में 2 अंक हासिल करते हुए ग्रुप ए में शीर्ष स्थान पर पहुंच गई। इस जीत के साथ वेस्टइंडीज ने अपना अजेय अभियान जारी रखा, जबकि जिम्बाब्वे को इस T20 विश्व कप में पहली हार का सामना करना पड़ा। अब 26 तारीख को भारत और जिम्बाब्वे का अहम मुकाबला खेला जाएगा। भारत के लिए यह करो या मरो की स्थिति होगी। जीत से सेमीफाइनल की उम्मीदें जिंदा रहेंगी, जबकि हार से सफर खत्म हो सकता है। वहीं जिम्बाब्वे के लिए भी समीकरण साफ है। इस महामुकाबले के सबसे बड़े हीरो रहे शिमरॉन हेटमायर, जिन्होंने 34 गेंदों में 85 रन की विस्फोटक पारी खेली और प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। अब आप बताइए, वेस्टइंडीज के इस प्रदर्शन को 10 में से कितने अंक देंगे? कमेंट में जरूर बताएं।